Hello everyone, welcome back to my another new vlog. So guys, ट्रैवलिंग का बच्चों के साथ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल सिचुएशन हो जाती है मेरी। तो करवा चौथ से कुछ दिनों पहले काफ़ी ट्रैवलिंग हो रही थी, कभी कहीं जाना तो कभी कहीं जाना, इसलिए मैं करवा चौथ की प्रॉपर तैयारी भी नहीं कर पाई। रीज़न ये भी लगा लो, अदरवाइज़ बच्चों के साथ ना अभी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो पाता है। तो आज का व्लॉग आपके साथ करवा चौथ स्पेशल कि कैसे मैंने अपने ट्विन बेबीज़, अपने तीन तीन बच्चों के साथ, ट्रिपलेट ही कह लो आप, तीन तीन बच्चों के साथ मैंने कैसे सेलिब्रेट किया अपना करवा चौथ। तो ये मौसी जी है मेरी, तो उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मौसा सास है मेरी। तो उसके बाद मैं एक दिन पहले ही घर पे आई, करवा चौथ से एक दिन पहले मतलब। और मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी, और मेहंदी तो बहुत ज़रूरी था लगाना। और फिर मैंने वही घर का सारा काम ये सब कुछ किया, और फिर रात में बच्चों को सुला, उसके बाद मेहंदी लगाई। दोनों तो सही लग रहे हैं, मैंने सारे को ऐसे खरीद रहे हैं, तो गोल्ड भी मैंने बात तो सो गाइस, घर का जितना भी काम था वो सब कुछ निपटाया फटाफट से, बच्चों को नहलाया धुलाया, बच्चों को खाना खिलाया, सबके लिए खाना बनाया। मम्मी का तो खैर फास्ट था, मेरा भी फास्ट है, तो ये सारा सामान मैंने मम्मी के लिए निकाल दिया था, पूछने के लिए उनका सूट और सुहाग का जितना भी सामान है। तो ये सब कुछ मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की हैप्पीनेस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी मैं ज़्यादा दिखावे में देखो यकीन नहीं करती हूँ। तो मैंने आज ये पीला सूट पहना। वैसे मैं सोच रही थी, मैंने कुछ और ख़रीदा था करवा चौथ के लिए, बट फिर मुझे वो थोड़ा जमा सा नहीं, तो फिर मैंने ये वाला पहन लिया। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये पहन लिया। ये मैंने अहोई अष्टमी के लिए सोचा था। तो अभी मैं, मम्मी भी मेरा बहुत देर से वेट कर रही थी, तो मैं मम्मी का आशीर्वाद ले लूँगी। और बस उसके बाद क्या है कि मैं मम्मी को रेडी करूँगी गाइज़। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबके अपने अपने वो होते हैं भैया सब कुछ। बट मुझे जो कंफर्ट लगता है, जो मुझे ठीक लगता है, मैं उस हिसाब से चीज़ों को फॉलो करती हूँ। मैं ज़्यादा किसी के उसमें झमेले में नहीं पड़ती हूँ। और ये रे मेरे केशव और गार्गी, जो कि मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये समटाइम्स बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है जब बच्चे रो रहे होते हैं ना। आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा कि दोनों कितना क्रैंकी हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो एज अ मॉम ना सिचुएशन थोड़ी सी टफ़ हो ही जाती है। देखो, हर चीज़ हम ब्लॉग में नहीं बता सकते। और फेस्टिवल्स वगैरह मतलब मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं साड़ी पहनूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बहुत कुछ ख़रीद भी लेती हूँ, बट मैं टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाती। वैसे मुझे करवा चौथ पे साड़ी पहननी थी अब की बार, बट मैंने नहीं पहनी क्योंकि मतलब नहीं हो पाया बच्चों के साथ। मैं आपको सच बताऊँ, अब नहीं हो पाता। अब पता नहीं कब मैं साड़ी पहनूंगी, समझ में नहीं आ रहा। सोच रही हूँ दिवाली पे पहनूं, बट पता नहीं, कुछ नहीं कह सकती मैं अभी इस बारे में। तो भी मैं मम्मी को भी रेडी कर दूँगी। और गाइज़, आप सभी का करवा चौथ कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ज़रूर बताना आप कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हो, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये जितना भी सामान था मम्मी का सुहाग का, ये सब मैं खरीद के लेकर आई थी। और बस थोड़ी बहुत तैयारी छुटमुट चल ही रही थी गाइस, पहले से ही चल रही थी। और मैंने ये आर्टिफिशियल हेयर भी थोड़े से अपनी चोटी को लंबी करने के लिए लगा लिए थे कि थोड़ा सा लुक इनसे एनहेंस हो जाएगा। बट मुझे ना बहुत हैवी सा फील हो रहा था। एक तो मेरे बाल कर लिए, तो बाल वो मुड़ के ना थोड़े से और छोटे से हो जाते हैं। और फिर हेयर फॉल तो आपको मैं बताती रहती हूँ कि मेरा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ट्विन बेबीज़ के बाद से। बट चलो, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ करती रहती हूँ। और ये बिछुआ जो मैं मम्मी के लिए लेकर आई थी, बहुत ही प्यारे लगे। अपने लिए मैं बड़े बड़े लेकर आई थोड़े, मम्मी के लिए छोटे छोटे, क्योंकि मम्मी को छोटे पसंद है। तो मैं बड़े तो लेकर आ गई थी अपने लिए, पर बड़े ना हम रोज़ में नहीं पहन सकते। तो मैं भी अपने पैरों में फिर सोच रही हूँ मैं छोटे छोटे ही अपने लिए लेकर आऊँगी बाद में। तो गाइस, मेरी गार्गी देखो कैसे, मतलब बच्चों के साथ ना, बच्चों को मतलब सच में बहुत खुशी होती है मम्मा को रेडी देखकर। घर में एक अलग ही वो देखकर ना, कि माँ जी मम्मा सब रेडी हो रहे हैं, कुछ तो नया हो रहा है मतलब। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। मैं इधर बैठ जाती हूँ सामने।
बैठा दे आधा सुने को या कहूं ना है कुछ जाऊंगा आसन होने का ही है तुम जहाँ भी बड़ी मम्मी भी आएंगे ना हट जाओ भाई तुम बैठ जाओ मैंने तो थोड़ा सा बैठा तो बैठ जाओ मैं बैठी सो गाइस उसके बाद हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए। मेरा येलो सूट कितना डिफरेंट लग रहा है सबके सूट से। मैं ये सोच रही थी कि मैं ना रेड कलर का कोई आउटफिट पहनूंगी या फिर साड़ी पहनूंगी कुछ रेड कलर की, बट सच बताऊँ कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। बीच में ट्रैवलिंग वगैरह हो गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट था कहीं पर जाना, तो इसलिए नहीं पॉसिबल हो पाया। बट मेरा ये वाला सूट आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो ठीक लग रहा है, सिंपल सा भी है और पूजा वगैरह के हिसाब से, व्रत वगैरह के हिसाब से अच्छा भी, बट हाँ रेड होता तो बहुत अच्छा लगता। सो हम सभी देवरानियाँ, जेठानियाँ, मेरी ताए सास, पीतर सास, सासू माँ, हम सभी यहाँ पर आ गए थे और फिर हम सब ने यहाँ पर सुनी कथा और बड़ा अच्छा लगता है गाइस। फेस्टिवल्स वगैरह में देखो आजकल तो पॉसिबल हो पाता है ना, अदरवाइज सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है और बच्चों के साथ तो सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अगर हम कभी मिलते भी हैं तो फिर वो ये वीडियो वगैरह तो खैर क्या ही बनाएंगे उस टाइम पर, बट मुश्किल मतलब मुश्किल ही हो पाता है गाइस मिलना। सच बताऊँ एक साथ इकट्ठे होना नहीं हो पाता। सो गाइज़ उसके बाद हम सब ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचे और मैं तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ना, क्योंकि केशव बहुत ज़्यादा रो रहा था, गार्गी तो उसके पापा उसको लेके चले गए थे, बट केशव इतना ज़्यादा रो रहा था, कन्नू पटाखे वगैरह फोड़ने में लगा था, बट मुझे डर लग रहा था कि कहीं ना उसको हर्ट ना हो जाए। तो मैं काफ़ी टाइम पहले भी आ गई थी यहाँ पर कथा सुनने के लिए और मैं बहुत लेट हो रही थी क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा रो रहे थे, इनका सोने का टाइम हो गया था और केशव तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने फिर अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया क्योंकि बच्चे रो रहे थे और मेरी चुन्नी मेरे से नहीं संभल रही थी, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ हो रही थी उस दिन। तो फिर ये है मेरी ताई सास, पीतर सास, क्या बोलेंगे समझ में नहीं आता मुझे कभी भी। चलो कोई नहीं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। मैं अभी आ गई थी घर पे और बच्चे बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, दोनों के दोनों। चाय वगैरह भी पी लेती क्योंकि मैं हर बार पी लेती हूँ, जैसे शुरू से व्रत रखती हूँ वैसे ही रखा है इस बार भी। और बच्चों को मैंने सुला दिया, किचन पूरी की पूरी फैली पड़ी है तो उसे मैं ठीक करूँगी। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत ही सारी शुभकामनाएं। होप सो मैं इस ब्लॉग को कल तक एडिट करके आपको दे दूँ, पता नहीं दूँगी कि नहीं दूँगी। मेरे साथ ही हो जाता है कि मैं जब ब्लॉग बना देती हूँ तो उसके बाद मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। फिर ना मैंने ना ये वाला हल्का सा सूट पहन लिया वहाँ से आके, और अभी मैं खाना बनाऊँगी। और आज मैंने मेरे बाल देखो कितने लंबे लंबे कर लिए। मैंने ये मंगाया था मीशो से, आर्टिफिशियल हेयर, और मैंने अपनी चोटी ऐसी लंबी कर ली। कैसी लग रही है आपको? यार लंबे बाल सच में सुंदर तो लगते हैं बहुत। और ये जो चूड़ा मैंने पहना है इसे मैं लाई थी अपने घर से,
अभी मैं बीच में गई थी अपने घर, और ये है मेरे गोल्ड की इयररिंग्स। वैसे तो मैंने बहुत सारे आर्टिफिशियल इयररिंग्स ख़रीदे थे, बट मैंने पहना कुछ भी नहीं। मंगलसूत्र मैंने पहना हुआ था, ये मैंने उतार के रख दिया क्योंकि मुझे वो बहुत चुभ रहा था। मतलब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है लेकिन गर्मी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। ये मेहंदी मैंने खुद लगाई थी अपने आप, और फिर उसके बाद इस वाले हाथ में मैंने बच्चों से लगवाई थी, वो भी दिन में लगवाई थी, आज ही लगवाई है करवा चौथ वाले दिन। थोड़ी देर ही लगाई, फिर काम इतना ज़्यादा था तो फिर मैंने वॉश कर ली। और नेल पेंट में लगा ही नहीं पाई, आज टाइम नहीं मिला। अभी 2 दिन पहले लगाया था वैसे मैंने नेल पेंट। तो अभी मैंने आपको दिखाती हूँ मैंने पैरों में कौन से बिछुआ पहने हैं। तो गाइस ये वाले बिछुआ मैंने लिए थे मार्केट से, और ये वाली पायल ली थी। कैसे लग रहे हैं आपको? ये डिज़ाइन कुछ ऐसा है, बड़े बड़े वैसे सुंदर तो लगते हैं देखने में, लेकिन रोज़ पहनने में थोड़ा सा मुश्किल तो है इनको पहनना। और पायल मुझे बहुत ही सुंदर लगी वैसे अपने। बच्चे मेरे सो रहे हैं, पता नहीं कब उठ जाएंगे, और मैं आज बस अपने बालों को ऐसे हिलाए जा रही हूँ। चलो गाइस लग जाती हूँ काम पे। बहुत ज़्यादा सर में दर्द, यहाँ पूरी गर्दन में मेरे ऐसे दर्द होता है। बच्चों के साथ ना वैसे मैंने सोचा था मैं दूसरी ड्रेस पहनूँगी, बट मैं वो नहीं पहन पाई। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और पूरा सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसे ठीक करूँगी, मैंने चुन्नी ओढ़ी थी ना तब लग गई थी, बाद में उठाऊँगी। बच्चे मेरे उठने वाले हैं गाइस, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। ज़्यादा लग रहा है वैसे। मैंने इससे पहले ये मेरा कौन सा करवा चौथ है मेरा, ये शादी को मेरे 8 साल हो जाएंगे, तो पता नहीं कौन से नंबर वाला करवा चौथ है। 8वां होगा, 7वां 8वां पता नहीं कौन सा है। तो ये वाला व्रत मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। मेकअप मैंने किया है, और आईब्रो वगैरह ये सब मैंने बस 15-20 दिन पहले बनवाया था। उसके बाद मैंने अब तो बिल्कुल भी नहीं बनवाया, फेशियल वगैरह भी नहीं करवाया, बस घर पे ही थोड़ा बहुत मेकअप किया है। कैसा लग रहा है आप मुझे बताना। चलो गाइस मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ आज काम में, बच्चे उठ जाएंगे, वो कुछ भी नहीं करने देंगे। सो हम सबकी लाइफ कुछ ऐसे ही है। करवा चौथ का दिन हमेशा ऐसा ही होता है कि सब कुछ रेडी हो, सब कुछ करो, और उसके बाद किचन के कामों में लग जाओ। तो फिर मैं यहाँ पर खाना वगैरह बनाने की तैयारियों में लग गई और कुकिंग वगैरह की। तो सोचती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें सब कुछ बनाऊँगी, तो जिस तरह से जो भी बन पाया वो सब कुछ बना लिया। क्या हो गया? गिर गई थी क्या ये? ना। तो क्यों हो गई? जब मैं गई थी जगह खड़ी। क्या हो गया? गिर गई क्या? क्या चाहिए? मम्मी ना? सो गाइस अभी आपने देखा है कि केशव और गार्गी ना कितना ज़्यादा रो रहे थे। तो ये सब चीज़ें होती है जो मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ गाइस। देखो जब ये छोटे थे तब तो मैं अपनी जो भी मेरी जर्नी थी, जो भी जैसा भी मुझ पर बीत रहा था मैं शेयर कर देती थी, बट अभी ये भी नहीं हो पाता है। अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैंने खाना तो बना लिया है। तो अभी मैंने खाने में ये खीर बनाई है जो कि बहुत अच्छे से मैंने पका दी है। शर्ट पहन रखी थी वही हाँ अरे मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे बच्चे रोए जा रहे। सो ये है मेरा शाम का। तो बच्चे मेरे ऐसे ही बीच में रो रहे थे। मैं बता रही थी ना अभी आपको कि पहले तो मैं अपनी जर्नी जो है वो मैं शेयर कर भी पाती थी शायद, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अब वो भी नहीं शेयर कर पाती हूँ कि कितना टफ़ हो जाता है बच्चों के साथ। बस लोग तो बोल देते हैं कि हाँ अब तो बच्चे बड़े हो गए, 2 साल के हो गए, बट सच में बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। और मैं जैसे तैसे करके रेडी हुई और उसके बाद ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। चांद निकल आया है वहाँ पर, देख सकते हो आप। सो गाइस अभी चांद निकल आया है और मैंने अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। तो ये रही मेरी पूजा की थाली और अभी मैं अपना व्रत खोलूँगी। और चांद निकल आया अभी, वैसे चांद जल्दी निकल आया था
बट पता ही नहीं चला। एक दो वीडियोस बनाने लग गई थी, बच्चे इतने ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। सो गाइज़ देखते हैं मैं इस व्लॉग को कहाँ तक कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं यहीं पर ही इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। बहुत ज़ोर से प्यास लगे सच में, ये वाला व्रत तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगा। चलो डॉल, पूजा करेंगे, पापा को बुला लो। गार्गी पापा को बुला के लाओ, जाओ। आ जाओ बच्चों, जय माता कहेंगे, आ जाओ। हाँ किस पापा को बुलाओ, पापा बोल, पापा मम्मा जय माता कहेंगी, बुलाओ पापा को। तो गए धीरे धीरे केशव गार्गी। आ जाओ। आ रहा एक बार, यहाँ की लाइट जला दो। और इस बार चांद ने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कराया। इस बार तो चांद बहुत ही जल्दी निकल आया। और वैसे हम लोगों के ना फ़ोटोज़ भी नहीं हो पाए क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और मेरे हस्बैंड भी इस बार रेडी नहीं हुए। तो सबका अपना अपना होता है, किसी को होता है रेडी होने का शौक़, किसी को नहीं, तो इनको नहीं है इतना। बट चलो कोई बात नहीं, मैं अगर ज़्यादा बोलती तो शायद हो भी जाते मेरे कहने से। बट बच्चे बहुत ज़्यादा सच में गाइस रो रहे थे। और फिर हमने की चांद की पूजा। तो वैसे तो ना मतलब वैसे चांद निकल आया था 8 सवा 8 बजे यहाँ पर नोएडा में, बट मैंने शायद 9 सवा 9 बजे पूजा की चांद की, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था बच्चों के साथ ना, मैं रेडी वेडी भी हो रही थी। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लगा रेडी होने में, बट फिर भी ये रो रहे थे, इनको थोड़ा चुप कराया और फिर अपना पूजा वगैरह का सामान रेडी किया, ये सब कुछ। तो पता नहीं जैसे तैसे करके कुछ, और हाँ एक दो रील भी बना दी थी मैंने। एक दो बनाई थी, सोचा था बहुत सारी बनाऊंगी, 4-5 तो बना ही लूँगी, बट नहीं, 1 या 2 ही बन पाई। सो मैं ना कोई डेकोरेटिव छन्नी वगैरह भी नहीं ख़रीद पाई गाइस, और मेरे पास शायद है भी, बट पता नहीं गाइस कहाँ रखी हुई है, तो फिर मैंने इसी से काम चला लिया। मेरे पास है शायद डेकोरेटिव छन्नी, बट चलो कोई बात नहीं। और मेरे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे देख के कि मम्मा क्या ही कर रही है। और उसके बाद आएगा गाइस अहोई अष्टमी का व्लॉग, मैं उसे जल्दी ही एडिट कर दूँगी। ये वाला तो लेट हो गया है गाइस। अब मैं मिलूँगी एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय।